नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है संजय राउत को लेकर, जिन्होंने शिवसेना के मुखपत्र यानी कि शिवसेना तो अब रही नहीं, लेकिन मुखपत्र जो है सामना, उसमें एक लेख लिखा है। लेख का जो कॉलम है उसका नाम है रोक टोक, और इसी कॉलम में उन्होंने तमाम मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर एक बार फिर से तगड़ा हमला बोला है। अपने इस हमले में उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है, राहुल गांधी का जिक्र किया है, मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो खालिस्तान को लेकर कही है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने अपने कॉलम रोक टोक में और हमला करने की कोशिश की है, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। संजय राउत ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कश्मीरी पंडित के मामले पर लिखा है कि इस कदम के बावजूद कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार नहीं मिले और भाजपा नेताओं के पास उनकी परेशानियों का कोई जवाब नहीं है। साथ ही संजय राउत लिखते हैं, हाल ही में पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी, लेकिन भाजपा ने कथित शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर समुदाय के दुख पर पानी फेर दिया। यानी कि यहां पर संजय राउत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिसोदिया की गिरफ्तारी से ध्यान भटकाने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने किया है। इसके आगे लिखते हैं संजय राउत, कहते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को केवल कागजों पर खत्म किया गया है और भाजपा के राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर को लेकर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसका भी जिक्र करते हैं। आगे लिखते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी हालिया यात्रा के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की और समुदाय के लोगों ने उन्हें घाटी में जबरन स्थानांतरित किए जाने के बारे में बताया। सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थी। इतना नहीं, संजय राउत जो है वो राइट विंगर्स पर भी हमला बोलते हैं। लव जिहाद का जो लोग मुद्दा उठाते हैं उस पर भी पलटवार करते हुए संजय राउत कहते हैं, दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा कथित लव जिहाद और अन्य मुद्दों के खिलाफ हाल ही में मुंबई में आयोजित हिंदू आक्रोश मोर्चा कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खालिस्तान के मुद्दे पर भी उन्होंने अपने इस लेख में जिक्र किया है। खालिस्तान का मुद्दा जो पंजाब में इन दिनों सिर उठाता नजर आ रहा है, इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार कितनी सक्रिय है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भगवंत मान की अपील के बाद में 50 पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां जो हैं वो भेजी गई हैं। और इसी सिलसिले में संजय राउत सामना में लिखते हैं, पंजाब में खालिस्तान समर्थक तत्वों ने फिर से उभरने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है जिसे वहां की राज्य सरकार के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो संजय राउत यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि खालिस्तान का जो मुद्दा है उसे भगवंत मान, क्योंकि राज्य सरकार, पंजाब में जो राज्य सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, भगवंत मान उसके मुख्यमंत्री हैं, तो भगवंत मान के हाथों में इसे नहीं छोड़ा जा सकता है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर डील किया जाना चाहिए। तो संजय राउत के इन तमाम हमलों पर, इन तमाम बातों पर आपकी क्या राय है, आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।